आज की वीडियो में हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट 4 जो कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ की रचयिता कौन है। तो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ की जो रचयिता हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सी इसका राइट आंसर है। और यह इतिहास ग्रंथ 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1938 ईस्वी में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था और ये आदिकाल और भक्तिकाल जो कि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक, जो आदिकाल और भक्तिकाल के बीच का जो समय था 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का ही इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किस विद्वान ने दिया था। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वीरगाथा काल का प्रसिद्ध काव्य आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है। तो ये वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड में बहुत ही जोश फरोग से गाया जाता है वर्षा ऋतु में, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ही इसका ज़्यादा प्रभाव है। तो जगनिक द्वारा ये रचित परमाल रासो, जो परमाल रासो था उसी का जो नाम दूसरा है वो है आलखंड या आल्हाखंड। अगला प्रश्न है कि निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीरदास के गुरु का नाम क्या था। तो कबीरदास जी के जो गुरु थे वो थे रामानंद जी। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य धारा के प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की भाषा कौन सी थी। तो पद्मावत की भाषा थी अवधी भाषा, ठेठ अवधी भाषा बोलते थे, और ये 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना हुई थी और ठेठ अवधी भाषा में ये लिखा गया सूफी काव्य धारा का सबसे प्रौढ़ और श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे। तो दीक्षा गुरु इनके थे नरहरि दास। सी इसका राइट आंसर है। जिनको नरहरियानंद भी कहा जाता है, इनके शिक्षा गुरु थे जो शेष सनातन थे, जिनसे इन्होंने वेद पुराणों की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि रामलला नेहछू, ये रामलला नेहछू निम्नलिखित में से किस भक्त कवि की रचना है। तो रामलला नेहछू ये तुलसीदास की रचना है। यह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण रचना है जो ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई है और सोहर छंद में लिखी गई है। ये सोहर छंद, सोहर छंद में ये लिखी गई है। वो यज्ञोपवीत और विवाह के समय के नेहछू नाखून काटने की रस्म, अवध में एक नाखून काटने की रस्म होती है जिसको नेहछू बोलते हैं। नेहछू रस्म के का इसमें पूरा वर्णन किया गया है रामलला नेहछू में। अगला प्रश्न है कि कबीर वचनावली नामक ग्रंथ का संपादन किसने किया था। तो कबीर वचनावली नामक ग्रंथ का जो संपादन किया था वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किया था, जिसमें कबीर की साखियों और पदों का संपादन कबीर वचनावली नाम से किया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वीर रस के प्रसिद्ध ग्रंथ छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। तो वीर रस के प्रसिद्ध जो छत्रसाल दशक रचना है उसके रचयिता हैं कवि भूषण। भूषण ने वीर रस पूर्ण रचनाएं की हैं और छत्रसाल दशक 10 छंदों में वर्णित किया है। 10 छंदों में इसको वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त काव्य धारा की प्रसिद्ध रचना सुजान सागर के लेखक कौन है। तो सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद कवि। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि जो कि 12वां है, और 12वें प्रश्न में कहा गया है कि रसराज और ललित ललाम जैसे प्रसिद्ध रीति ग्रंथों के रचयिता कौन हैं। तो इसके रचयिता हैं मतीराम, कवि मतीराम। ये दोनों रचनाएं मतीराम के अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ हैं। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का तथा ललित ललाम अलंकार निरूपण का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नई चाल में ढली जो कि 1873 ईस्वी में आई थी, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। हिंदी नई चाल में ढली ये किसका कथन है। तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? तो भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। डी इसका राइट आंसर है। और यह जो रचना लिखी गई थी ये 1880 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना जाता है? तो स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है श्रीधर पाठक को। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की पत्नी के त्याग पर आधारित यशोधरा महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो यशोधरा महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जो कि ये रचना इन्होंने की थी 1932 ईस्वी में। 32 ईस्वी में इसको रचा था। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि राजपूती आन बान पर आधारित जौहर महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो जौहर महाकाव्य के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि झरना, आंसू और लहर नामक प्रसिद्ध काव्य कृतियों के रचयिता कौन हैं? तो झरना, आंसू और लहर काव्य कृतियों की जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दीपशिखा और नीरजा नामक काव्य संग्रहों की रचना किसने की थी? तो दीपशिखा और नीरजा नामक काव्य संग्रहों की रचना की थी महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न है कि वीणा, पल्लव, गुंजन किस छायावादी कवि की रचनाएं हैं? तो ये हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। अगला प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता नयपत्ते नामक काव्य कृतियाँ किसकी हैं? कुकुरमुत्ता और नयपत्ते नामक जो काव्य कृतियाँ हैं वो किसकी हैं? तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सी इसका राइट आंसर है। 23वां प्रश्न कहता है कि अगेय द्वारा संपादित तार सप्तक में कुल कितने कवि शामिल थे? तो तार सप्तक में 7 कवि शामिल थे। 1943 में शुरू हुआ था तार सप्तक का सिलसिला, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित थीं, जिसे सप्तक कहा गया था। अगला प्रश्न है कि नदी के द्वीप नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक हैं अगेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, और ये 1951 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भूरी भूरी खाक धूल नामक प्रसिद्ध काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो भूरी भूरी खाक धूल के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। बी इसका राइट आंसर है। और यह चांद का मुंह टेढ़ा है के बाद मुक्ति बोध का दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है, दूसरा इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, और जिसका प्रकाशन 1980 में हुआ था। यानी कि इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1980 में उनके निधन के पश्चात हुआ था। जब इनका निधन हो गया था उसके बाद इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे का प्रजातंत्र नामक काव्य संग्रह किसने लिखा है? तो ये काव्य संग्रह लिखा था सुदामा पांडे धूमिल ने। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह पर किसी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आंगन के पार द्वार अगेय जी को मिला था। डी इसका राइट आंसर है। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था ये 1964 ईस्वी में मिला था, 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यास मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष था 1954 ईस्वी। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 29वां, और 29वां प्रश्न कहता है कि पूर्णिया जिले की पृष्ठभूमि पर आधारित परती परिकथा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि 1957 ईस्वी में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि पुनर्नवा नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास के रचयिता कौन हैं? तो पुनर्नवा ऐतिहासिक उपन्यास के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिया मुसलमानों की जिंदगी पर आधारित आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? तो आधा गांव उपन्यास लिखा था राही मासूम रजा ने। डी इसका राइट आंसर है। और ये उपन्यास जो प्रकाशित हुआ था एक आंचलिक उपन्यास है कि 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था, जिसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सिया मुसलमानों के जीवन पर यह आधारित था। अगला प्रश्न है कि चारुचंद्र लेखा नामक
उपन्यास के रचयिता कौन है? तो चारुचंद्र लेखा उपन्यास के जो रचयिता हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी इसका राइट आंसर है। इसका जो रचना काल है वो 1963 ईस्वी है। 1963 ईस्वी में ये लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान का उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936 ईस्वी। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इनका मंगलसूत्र जो उपन्यास था वो अधूरा था। उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और तब इनका जो उपन्यास अधूरा रह गया था। बाद में इनके पुत्र अमृत राय इनके पुत्र थे। अमृत राय ने उसको 1948 ईस्वी में पूरा किया था। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन सा है? तो रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र तो जो है वो है सूरदास। 1925 में प्रकाशित हुआ था। ये जो हुआ था 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका जो मुख्य पात्र है वो सूरदास है, जो पूंजीवाद और औद्योगिकीकरण के खिलाफ संघर्ष करता है उस उपन्यास में। अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी का मुख्य बाल पात्र कौन सा है? तो मुख्य बाल पात्र था हामिद एक छोटा सा बच्चा होता है उस कहानी में, ईदगाह में, जो कि गरीब घर का बच्चा है और ईदगाह का वही नायक है। 4-5 साल का है। अगला प्रश्न है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता पर आधारित पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखी है? तो ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है और 1916 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। 1916 इसका प्रकाशन वर्ष रहा है। अगला प्रश्न है कि बाबा भारती और खड़क सिंह डाकू पर आधारित हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं? तो सुदर्शन कवि हैं, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। और इसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी में ये प्रकाश हुई थी। इनका जो पूरा नाम है सुदर्शन का, इनका नाम था बद्रीनाथ भट्ट इनका पूरा नाम था। भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश। बी इसका राइट आंसर है। और यह जो मार्मिक कहानी है जो देश विभाजन, दर्द और उजड़े हुए घर, जिनकी मलबा, जब घर गिर जाता है तो उसको मलबा बोलते हैं, से जुड़ी भावनाओं को बयां करती है ये कहानी। अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानने वाली कहानी परिंदे के रचनाकार कौन हैं? तो परिंदे कहानी के रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। डी इसका राइट आंसर है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि एक वृद्ध और उसके तोते के प्रेम पर आधारित कहानी आत्माराम के लेखक कौन हैं? तो आत्माराम के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है कि सिंदूर की होली नामक प्रसिद्ध समस्या प्रधान नाटक के रचयिता कौन है? तो सिंदूर की होली के जो नाटक के रचयिता हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। सी इसका राइट आंसर है। और यह नाटक 1934 ईस्वी में लिखा गया था। ये 1934 ईस्वी इसका रचनाकार रहा है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है, प्रश्न नंबर है 43वां। और 43वां प्रश्न कहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी प्रहसन माना होता है नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी में एक ही रात में लिखा गया ये नाटक था। भारतेंदु जी का सबसे लोकप्रिय नाटक है जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर तीखा व्यंग करता है, अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है कि अंजू दीदी नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? तो अंजू दीदी जो नाटक था उसके हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। ए इसका राइट आंसर है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1955 ईस्वी, यानी कि ये नाटक 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि मध्यम वर्गीय परिवार की विडंबनाओं पर आधारित नाटक आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष क्या है? जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखा गया आधे अधूरे नाटक है, उसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है वो 1969 ईस्वी रहा है। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा नामक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का ये नाटक 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना नामक प्रसिद्ध जीवनी के लेखक कौन हैं? तो निराला की साहित्य साधना जो जीवनी है उसके लेखक हैं रामविलास शर्मा, बी इसका राइट आंसर है। और ये जो निराला की साहित्य साधना 3 भागों में आई है, 3 भागों में ये प्रकाशित हुई थी और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है कि पथ के साथी नामक प्रसिद्ध संस्मरण की लेखिका कौन है? पथ के साथी जो कि ये 1956 ईस्वी में आई थी, 1956 ईस्वी में आई थी और इसकी जो रचयिता हैं वो हैं महादेवी वर्मा। ये एक संस्मरण रचना है। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली नामक यात्रा वृत्तांत की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे, सी इसका राइट ऑप्शन है और ये प्रकाशित यात्रा वृत्तांत 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो हिंदी साहित्य में सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदम्बरा को मिला था। चिदम्बरा एक रचना थी, चिदम्बरा रचना थी सुमित्रा नंदन पंत की और इन्हीं को ये 1968 ईस्वी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आज के वीडियो में इतने ही, इन 50 प्रश्नों का अध्ययन किया था। उम्मीद करता हूं कि ये 50 प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।